हमको पता है हार्ट फेलियर इज दैट कंडीशन जहां पे हार्ट को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स ए को मैच करेंगे हम 4 के साथ। दो चीजों के मिलने पे JGA बनता है और वो दो चीजें हैं हमारी DCT एंड एफरेंट आर्टीरियोल। जहां पे DCT और एफरेंट आर्टीरियोल कांटेक्ट में आते हैं वहां पे बनता है JGA। हमको पता है कि 3 फैक्टर्स होते हैं, उन 3 फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है और वो तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। दैट मींस ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। ये जो 4 टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इन चारों टर्म्स में से तो बनता ही है। नीट के वॉरियर्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आज इस सेशन में हम लेकर के आए हैं ज़ूलॉजी के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2025। टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, जल्दी जल्दी से देखते हैं। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। और इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने के लिए आपको एक निमोनिक की जरूरत है, नेवर लेट मंकी ईट बनानास और नेवर लेट मामा ईट बीन्स। तो यही करेक्ट ऑर्डर है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, देन उनसे कम लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट्स, देन इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स, एंड सबसे कम नंबर में होते हैं बेसोफिल्स। आपको यही सेम प्रोपोर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है मैच करने को, और बेटा यहाँ पे कार्डियक सिस्टम के सारे डिजीजेस, सारे डिसऑर्डर्स एंड साथ ही उनके फीचर्स को मैच करने के लिए बोला गया है। पहला हम देखेंगे हार्ट फेलियर, एंड हमको पता है हार्ट फेलियर इज दैट कंडीशन जहां पे हार्ट को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स ए को मैच करेंगे हम 4 के साथ। अब A4 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो, की बात ही नहीं है। एंड आप देखिए, आपको इतना पता है कि कार्डियक अरेस्ट इज सिंपली हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, तो ये 5 हो जाएगा। हार्ट अटैक इज व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड, तो इट विल बी 1। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस को बोलते हैं, एंड सबसे इजी एंजाइना पेक्टोरिस आपको पता है एक्यूट चेस्ट पेन को बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3 यही सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बिलो फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ECG। स्टैंडर्ड ECG बना हुआ है एंड उसमें कुछ अलग अलग लेटर्स से हमने कुछ अलग अलग पार्ट्स को डिनोट किया है और मैच करने के लिए बोल रहे हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हमें पता है कि जो P वेव है इट स्टैंड्स या इट रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डिपोलराइजेशन, एंड वहीं QRS कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड लास्ट T वेव इट शोज द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। A को मैच करेंगे 2 के साथ, B को मैच करेंगे 1 के साथ, एंड C इज 3। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ हार्ट बीट ऑफ एन एथलीट इज 85 टाइम्स पर मिनट। बेटा हार्ट रेट यहां पे दिया हुआ है 85 बीट्स पर मिनट। साथ ही साथ बोला गया है द ब्लड पंप्ड बाय हिज हार्ट इन अ मिनट। अब 1 मिनट में उसके हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया है बेटा ये होता है कार्डियक आउटपुट, एंड ये कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है 555 ml। एंड आगे बोला है द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय हिज हार्ट इन ईच कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में ब्लड पंप कितना कर रहा है बेटा, इसके लिए हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इसको बोल रहे हैं इन ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन ईच कार्डियक साइकिल, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, हार्ट रेट दिया है, कार्डियक आउटपुट दिया है, हमको बहुत सिंपल से एक रिलेशन पता है। हमको पता है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो हमको कार्डियक आउटपुट को डिवाइड करना पड़ेगा हार्ट रेट के साथ। मतलब अब इसी फॉर्मूले में हम डाल देंगे अपनी वैल्यूज। हमें पता है कार्डियक आउटपुट है 5525 एंड हार्ट रेट है 85। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 65 के आसपास आएगा। दैट मीन्स 65 ml इज द स्ट्रोक वॉल्यूम।
तो आपसे क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एएनएफ मैकेनिज्म चेक्स ऑन, तो आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है एएनएफ चेक्स रास, दैट मींस रास सिस्टम के ऑपोजिट काम करता है एएनएफ। आप सबको पता है कि रास सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। जब ब्लड प्रेशर बीपी डाउन होता है तो उसको बढ़ाने का काम करता है, एंड कहीं वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी ऊपर बढ़ता ना चला जाए, इसलिए इस पे भी हमें एक चेक रखना पड़ता है, इस पे भी हमें एक रोक लगानी पड़ती है, और वो रोक लगाने का काम करता है एएनएफ। एएनएफ मैकेनिज्म जो है वो रास सिस्टम पे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पे या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे चेक करता है, उसको रोकता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है बेटा, प्रायतः जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसको हम शॉर्ट में JGA भी बोलते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय या इट इज फॉर्म्ड एट द कॉन्टैक्ट ऑफ, दो चीजों के मिलने पे JGA बनता है, और वो दो चीजें हैं हमारी DCT एंड एफरेंट आर्टीरियोल, जहां पे DCT और एफरेंट आर्टीरियोल। आगे देखते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे न्यूरॉन्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में क्वेश्चन किया गया है। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। तो हमें ये पता है यूनिपोलर न्यूरॉन जो है ये एम्ब्रियो में पाया जाता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में लाइक रेटिना, मतलब लाइक आई में, रेटिना में पाए जाते हैं, एंड लास्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारे होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ए को मैच करेंगे 2 के साथ, बी को मैच करेंगे 3 के साथ, एंड सी को मैच करेंगे 1 के साथ। ये आंसर आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of, हम यहाँ पे जल्दी से एक एक्सॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सॉन की मेम्ब्रेन बनाई हुई है, एंड आप सब ने ये बात पढ़ी है कि यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स एंड पोटेशियम चैनल्स, और जब बाहर का सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर आने लगता है, वही डीपोलराइजेशन की स्टेट होती है या वही एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की स्टेट होती है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट तब होता है जब सोडियम बाहर से अंदर आता है, दैट मीन्स सोडियम आयंस एंटर इनसाइड द सेल, सोडियम आयंस मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर से सेल के अंदर में आ रहे हैं, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सेलुलर फ्लूइड। अगला क्वेश्चन बोन्स पे डिपेंड कर, बोन्स पे आया हुआ है, और बोन, कुछ बोन्स दी हुई हैं, उनके नंबर्स हमें मैच करने हैं। तो पता है टार्सल्स जो हैं दीज आर 7 इन नंबर, दैट मींस ये मैच करेंगे 4 के साथ। मेटाटार्सल्स हमको पता है 5 होते हैं, तो दिस विल मैच विद 1। फेलेंजेस बेटा 14 होते हैं, इनको फेलेंजेस बोलते हैं, दीज आर 14, दैट मींस फेलेंजेस विल मैच विद 3। एंड कार्पल्स हमें पता है कि ये 8 इन नंबर होते हैं, तो हम मैच कर रहे हैं 4 1 3 2, 4 1 3 2। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जांपल ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। करेक्ट मैचिंग बतानी है, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन हो ही नहीं सकता। हमको पता है फ्रंटल एंड पैराइटल बोन स्कल बोन्स हैं, और स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट है वो इमूवेबल है, वहां पे फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। अगला बोल रहा है पिवट जॉइंट बिटवीन C3 एंड C4 वर्टिब्री, ये भी गलत है, क्योंकि C3 एंड C4 वर्टिब्रीज में हमारा जो जॉइंट होगा इट विल बी कार्टिलेजिनस। नेक्स्ट बोल रहा है हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट नहीं होता है। एंड लास्ट बोल रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट, एंड ग्लाइडिंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स, ये ऑप्शन है, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स में ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन ग्राफ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना, और यहाँ पे ग्राफ जो बना हुआ है इट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी होती है। यहाँ पे एक सिग्मोइड कर्व दिख रहा है, ये बात सही है, पहला ऑप्शन भी यही कह रहा है, द कर्व इज अ सिग्मोइड कर्व, सही है। द पार्ट ए ये लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, तो कह रहे द पार्ट ए रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सैचुरेशन विद ऑक्सीजन, सही बात है। इस एक्सिस पे हम मार्क करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इस एक्सिस पे बी लिखा हुआ है। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है द बी रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे नहीं होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर।
एंड लास्ट बोल रहा है दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, PO2, PCO2 एंड H+ कंसेंट्रेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही था एंड दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 is 20 to 25 times higher than oxygen as it depends upon। हमको पता है कि 3 फैक्टर्स होते हैं, उन 3 फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है और वो तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर एंड थिकनेस ऑफ अ मेम्ब्रेन। दैट मींस ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा चूज द इनकरेक्ट पेयर। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ एंट्रम एंड इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन प्राइमरी फॉलिकल। ये बात गलत है। एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में तो ये नहीं होगा, यही इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है टर्शरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte completes its first meiotic division inside it। सही बात है। सेकेंडरी oocyte के लिए लिखा हुआ है हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट meiotic डिविजन। ये भी सही है। एंड लास्ट बोल रहा है ग्राफिन फॉलिकल मच्योर टर्शरी फॉलिकल विच रप्चर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे जो मच्योर फॉलिकल होता है जो कि रप्चर करता है उसी को हम बोलते हैं बेटा मच्योर ग्राफिन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आईयूडीज। बेटा आईयूडीज से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। अब जल्दी से आईयूडीज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। अच्छा मिसमैच में बताना है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर T है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 75। सही बात है, एकदम सही एग्जांपल्स लिखे हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में प्रोजेस्टासर्ट, ये भी सही एग्जांपल है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में लिपेज लूप एंड LNG-20। बेटा ये LNG-20 गलत हो गया कि LNG-20 हमें पता है ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड नहीं है। so दिस इज द राइट आंसर। ये मिसमैच हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे oogenesis वाला जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी का वो बना हुआ है। हम जल्दी से इसको थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एंड फिर उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला ऑप्शन बोल रहा है सेकेंडरी oocyte oogonia प्राइमरी oocyte आइडेंटिफाई A, B एंड C। हमें इसमें A, B एंड C बताना है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको लेबल कर लेते हैं। आपको पता ही है कि बर्थ से पहले फीटल लाइफ में सारे के सारे oogonia होते हैं एंड बर्थ से जस्ट पहले या बर्थ के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये सारे oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होता है तो हमको पता है सेकेंडरी oocyte बनता है और यही सेकेंडरी oocyte को हम इमैच्योर ओवम बोलते हैं जो कि ओवरी से रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब हमें पता है A क्या है, B प्राइमरी oocyte है, C इज सेकेंडरी oocyte। देखते हैं आंसर कहां पे है। A इज oogonia प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte। दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे 8 से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच करने बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ओके, GIFT हमको पता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। यहाँ पे फेलोपियन में एक ओवम ट्रांसफर किया जाता है किसी ऐसी फीमेल में जो खुद ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एकदम सही है। IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसमें इंसेमिनेशन होगा। सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इन वजाइना और यूट्रस, एकदम सही है। एंड लास्ट इज ICSI स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन एन ओवम, ये भी एकदम सही है। दैट मीन्स A मैच विद 1, B विद 2, C विद 3 एंड D विद 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। ये जो 4 टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इन चारों टर्म्स में से तो बनता ही है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? आपको पता है एक्टिव इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोलते हैं जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है एंड फर्स्ट टाइम एंटर करता है एंड हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो कर रही होती है या रिस्पॉन्स शो कर रही होती है एंड इसमें लगता है समय, ये एकदम से नहीं हो जाता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम फॉर फुल रिस्पॉन्स। A को बेटा हम 4 के साथ मैच कर। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है पैसिव इम्यूनिटी को हम मैच करेंगे। पैसिव इम्यूनिटी हमको कोलोस्ट्रम से मिलती है। वैक्सीनेशन हमको पता है कि इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, बहुत सिंपल सी चीज है। वैक्सीन में हम जो भी पैथोजन है उसको इनएक्टिवेट या वीक करके ही हम अपनी बॉडी में उसको इंजेक्ट करते हैं। एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है?
जब हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं बट हमने ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर ली है, उसको ही इंजेक्ट कर, ये फिर मैच करेंगे हम 2 के साथ। 4312 43, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टैग पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं। टैग पॉलीमरेज आपने बायोटेक में पढ़ा होता है, और टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस से डिराइव किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि टैग पॉलीमरेज को यूज किया है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, क्यों किया गया है? बिकॉज आपको पता है कि टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, मतलब ये हाई टेम्परेचर्स को भी सह सकता है। ये उन हाई टेम्परेचर्स पे डीनेचर नहीं होगा जिन हाई टेम्परेचर्स पे हमें पीसीआर करवाना हो। नॉर्मल एंजाइम होगा तो वो उन हाई टेम्परेचर्स पे इनएक्टिवेट हो जाएगा, सॉरी डीनेचर हो जाएगा, बट टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ये वहां पे अपना काम कर सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है डायग्राम गिवन बिलो इंडिकेट्स। अब ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का ही बना हुआ है, जहां पे हमने 4 लिम्ब ऑफ मैन, 4 लिम्ब ऑफ चीता, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड विंग ऑफ बैट को कंपेयर किया होता है, और हमको पता चलता है कि भाई ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर होमोलॉगस ऑर्गन्स जिनके सिमिलर ओरिजिन है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फोड़ के आना।